ये गिरधर कबीराय की जो कुंडलियाँ हैं, उनकी अंतिम 2 पंक्तियों में बच्चन जी यही कहते हैं कि कोई उपदेश या सीख देते हैं, तो कल्पना मैं कर सकता हूँ कि क्या उपदेश उन्होंने दिया होगा। वैसे यहाँ पे बुद्धि के संबंध में क्या कहते हैं कि हमारे परिवार में जो है, वो स्त्रियाँ जो होती हैं, वो हिसाबी बुद्धि होती आई है। नायब साहब और जिनके मेरे बाबा थे कहते हैं कि नैबाइन और जो मेरी दादी थी, मेरी माँ ने आकर पासा पलट दिया था। यानी वो सब तो बड़ी बुद्धि वाली, लेकिन इनकी माँ के बारे में, सरस्वती के बारे में कहते हैं बच्चन जी, वो तो पलट दिया। मेरी दादी से कुछ संस्कार लेकर मेरे पिताजी कुछ हिसाबी बुद्धि रखते थे, यानी दादी से संस्कार लिया था। इनकी दादी कितनी तगड़ी थी आपको याद हो, भोलानाथ की पत्नी। हम 2 भाइयों में शायद मुझे अपनी माँ का संस्कार मिला, यानी ये अपने और अपने शालिग्राम के बारे में, छोटे भाई के बारे में कहते हैं कि हो सकता है इनका जो माँ का संस्कार है वो मुझे मिला। मेरे छोटे भाई को मेरे पिता का मेरी पत्नी ने आकर अपनी सास की परंपरा अपनाई है, अपने मायके से वो कम दृढ़ नहीं थी। यानी उनका कहने का मतलब है कि हो सकता है, मतलब वही होता है कि माता-पिता का किसी का तो संस्कार रहता ही है बच्चों पे। तो कहती है कि मेरी पत्नी ने आकर अपनी सास जी की परंपरा अपनाई, अपने मायके से वे कम दृढ़ संस्कार नहीं लाई। नतीजा ये है कि हम पति पत्नी में से कोई हिसाबी बुद्धि नहीं रखता। यानी यहाँ पे बच्चन जी और तेजी अपने बारे में कहते हैं कि कोई हिसाबी बुद्धि नहीं रखता। अपनी पत्नी के खुले हाथ को संतुलित करने कर लेने के लिए मैंने कभी कभी अपनी मुट्ठी बंद रखने का हिसाबी प्रयत्न किया, पर उन्होंने मुझे गुदगुदा दिया और मेरी हथेली खुल गई। पायनियर प्रेस में जब प्रताप नारायण की समय की पाबंदी, स्वच्छ लिखावट, सही साफ-साफ हिसाब-किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्ट स्थान दिला दिया। काम से वो घबराते नहीं थे, ना ऊबते थे, ना थकते थे। अपना काम खत्म करके वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा कम भी, अपनी जो पिछड़ा काम होता उनकी भी मेज को कर लेते, मेज पे रखा, और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी नहीं होगा। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते-जाते, शायद पैसा बचाने की गुरज से। साइकिल ना उन्होंने खरीदी, ना उनकी सवारी की। प्रेस के नज़दीक कटरे से चक के नज़दीक चौक तक इक्के मील जाते थे। कभी-कभार देर-अबेर होने पर या विशेष थकावट कमजोरी में वे इक्के का उपयोग कर लेते थे, पर पैदल चलने का उन्हें मर्ज़ था। दफ्तर जाने-आने के अलावा भी उनके पैदल चलने के नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की ही पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पजामा, अचकन जो उनके लंबे गहरे शरीर पर खूब पर फबती, और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गूलबंद उनके गले में पड़ा रहता है। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते, सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। अब तो वो बाज़ारों से गायब हो गई। मेरे पिताजी का सिर असाधारण रूप से बड़ा और वो बाल देसी ढंग के छोटे रखते। फिर भी सबसे बड़े साइज़ की उपलब्ध फेल्ट कैप उनके सिर पर छोटी ही लगती। उनका एकमात्र चित 86 क्या भूलूँ, क्या याद करूँ, जो मेरे पास है, उसमें वो फेल्ट कैप पहने हुए हैं और उनके आगे के और बाल जैसे टोपी में ना समा सकने के कारण बाहर हो गए हों। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता, मौसम साफ हो, रात हो तो छड़ी लेकर चलते, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। एक बार वे मसूरी गए थे, तो वहाँ से 1 दर्जन छड़ियाँ लाए। लोगों को बाँटी, उनमें लोहे की सामियाँ लगवाईं, शायद 2-4 अब भी मेरे इलाहाबाद वाले घर में हों। लाठी लंबी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है कि कुछ ऐसा हुआ था कि शहर में हिंदू-मुस्लिम का दंगा हो गया था, हमारे मोहल्ले में भी तनाव फैल गया था। उत्तर की ओर मुसलमानों की एक बस्ती थी, उधर होकर किसी हिंदू को जाना मुश्किल हो गया था। एक आध बुरी तरह पिट भी गए थे। हमारे मकान के सामने के मैदान में हिंदुओं ने मिलकर सलाह की, क्या हम लोग भी इस तरह की कार्रवाई अपनी तरफ से शुरू कर दें? तो पिताजी ने इस आग को बढ़ने देने के पक्ष में वो थे नहीं। मुसलमानों को समझाना बुझाना चाहिए, एक ही मोहल्ले में रहना है, चोली दामन का साथ है, पर इस तरीके से कैसे रह सकते हैं? अंत में ये दायित्व जो हुआ कि वातावरण में समझाने के लिए जाने वालों की सामर्थ्य आती है। अंत में ये दायित्व हुआ, पिताजी ने अपने ऊपर लिया। हिंदू को इकट्ठे थे, उधर मुसलमान भी लाठी ले लेके आ गए। पिताजी ने कहा, सब लोग यहीं ठहरो, मैं अकेले जाऊंगा। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते को बाहें तक चढ़ा ली और अपने पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव चल पड़े। उस दिन मैंने साक्षात आत्मविश्वास को धरती पर चलते देखा। यो तो उनकी बहुत सी तस्वीरों की छाप मेरी स्मृति पर है, लेकिन ये जितनी स्पष्ट है उतनी दूसरी नहीं। एक आदमी को 25-30 के दल से भिड़ने को आते देख एक बार तो विरोधी भी आ सकते। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को ले आता। मैं लड़ाई बंद कराने आया हूँ, डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए
साथ है कोई नहीं मुझे चुनौती देना तो मैं पीछे हटूँगा। मत की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, 4 ने मिलकर 1 को पीटा दिया तो क्या बहादुरी। अकेले सिरफरे की बात समझी जा सकती थी, 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है, कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी और को मारा। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी तो है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और कितने दिन? 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुस्लिम के इकट्ठ मरने से हिंदुत्व तो समाप्त नहीं होगा, ना ही इस्लाम। साथ रहना तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें। मेल से नहीं रह सके तो अलग होकर रहें। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत क्या है? दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात हुआ नहीं। आगे भी कई बार जब कोई भी ऐसे दंगे होते तो हमारे मोहल्ले में शांति बनी। क्या भूलूँ, क्या याद करूँ रही। पिताजी को अपनी बात मनवाने की कला भी अच्छी आती। वे बातों के सही गलत पक्ष का निर्णय ठंडे दिमाग से लेते और फिर बगैर तहस में आए हुए सही पक्ष पे पहुंच जाते। वाक चातुर्य थे ही, उनसे बातों में पार पाते मैंने किसी को नहीं देखा। वे वकील बने होते तो बड़े सफल वकील होते। संदेह नहीं वे हारे तो मुझसे। मैं उनके साथ बहस मुबाहसे के अखाड़े में उतरता। मुझे जैसे मालूम हो गया था कि उनके सारे दांव पेचों में पारंगत है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका मैं अपनी सहज बुद्धि से निर्णय करता था। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मेरे फैसले हमेशा से ठीक रहे और मैं उन पर अड़ जाता और जितना ही मुझे समझाया बुझाया जाता और मुझ पर जोर डाला जाता उतनी ही मेरी जिद बढ़ती और अंत में मुझे अपनी सी करने की आदत सी हो गई थी तो छोड़ दिया गया था। उसे मैं अपनी जीत समझता। प्रताप नारायण दुनिया भर से जीत कर बेटे से हार गए थे। अब सोचता हूँ बेटे से हार जाना बाप के लिए कितनी बड़ी जीत है। कापियों ने बहुत गहरे पैठ कर कहा होगा पुत्रादि छेद पराभव। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौच आदि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए जाते। पैदल जाते जाते आते गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बाल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें थी, एक रामचरितमानस और दूसरा गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति नहीं थी। दीवार से रामकृष्ण शिव गणेश हनुमान इनकी जड़ी छोटी छोटी मूर्तियां तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उनको कोठरी में जाना होता। जब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथी खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। कैसे पाठ करते कि पूरे दिन में नवाही पाठ का मतलब कि 9 दिन में पूरा जो है रामायण समाप्त हो जाए। पाठ वे सास्वर करते थे और उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी सुना नहीं। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी यानी पूजा की कोठरी के सामने के दलान के एक सिरे पर बनाई जाती। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों ना हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था मैं चुप हो जाता था। जैसे भी मैं पिताजी का मानस पाठ सुन ही रहा हूँ, मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व या लय थे जो मुझे शांत कर देते। जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करता हूँ और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे पिताजी के स्वर की लिस्ट या लय ही थी जो मुझे शांत कर देती। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा सिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। गीता जो है पिताजी मौन रहकर पढ़ते थे यानी गीता का जो पाठ करते थे। सासुर वाचन एक इसका करते थे रामायण का और गीता को मौन रहकर पढ़ते थे। शायद चिंतन करने की दृष्टि से मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को बहुत ही शुद्धता और स्पष्टता से पढ़ते थे पर संस्कृत से वो उच्चारण सुख अनुभव नहीं कर पाते थे जो अवधि से। कविता स्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवध की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सास्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है पर मानस की बात ही है और खड़ी बोली की कविता मैं घंटे भी पढूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ ये बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने ये कहते हुए खेद होता है कि मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ। वो जीवन से उठी हुई कम ही लगती है, कोस से उतरी हुई अधिक। कारणों पर ये नहीं जाऊंगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते आप जो है ऑफिस मतलब दफ्तर चले जाते। किसी-किसी दिन ऐसा भी होता कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार नहीं होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता। माँ काँपने लगती पर गुस्सा निकालने का समय उनके पास नहीं होता। वे जल्दी-जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए
दफ्तर चले जाते अपनी 35 वर्ष की नौकरी में। वे कहा करते थे कि एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पूरियां बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस ना आ जाता तो वे भोजन न करती। जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर की 3 बूढ़ियां, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ ने खाती मेरी माँ ना तो खाती, कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई समय ठीक तो था नहीं। नौकरी के प्रारंभिक जो वर्ष थे उनमें वो प्रायः देर से लौटते, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी, और खाना खाकर सो जाते। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने पर भी उनकी चालस तृप्त नहीं होती, और रात भी 2-3 मील घूम ही आते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। सबसे अचरज की बात ये थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोएं, उठते वो सुबह 3 ही बजे थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है। यानी नींद नींद जो होता है वो लंबाई नहीं मांगता, गहराई। यानी कम घंटों को भी गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्की नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर कभी-कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मुझे क्या 7-8 दिन तक यूँ ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्हें अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान की तिकोने पर रख दी। ये घड़ी घड़ी जो थी वो नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी, और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वो कंडम माल की तरह निकाल दी गई थी, तो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली। ये घड़ी बेहया साबित हुई। थोड़ी बहुत सफाई के बाद चलने लगी, और चलने ही लगी तो चलती रही। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वो अलार्म भी बजाती। उसकी कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वो चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने को आते हैं, अब भी मैं वो चल ही रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्धि के खिलाड़ी उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिर कर देखता हूँ, तो घड़ी दिख जाती है। हमारे घर में कितने जन्म, मरण, शादी, ब्याह, भोज, महोत्सव उसने देखे हैं, कितने हर्ष, विषाद, अश्रुवाद सब देखे हैं, और ये खुद आराम करती नहीं है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एक आराम घड़ी है, पर ये ना खुद आराम करता है ना कोई को करने देता है। आराम घड़ी, नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि एक जगह रख दी जाती है, अलार्म से आराम आया होगा। कोई अचरज की बात नहीं है, कभी कभी आराम का भी भी छोड़ दिया जाता है, और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। पायनियर कार्यालय में जो सज्जन प्रताप नारायण की ओर सबसे अधिक आकर्षित हुए थे, यानी इनके पिता की तरफ, जो सबसे ज़्यादा इनसे बड़े खुश थे, वो थे प्रताप नारायण। जो सबसे अधिक प्रभावित थे वे थे पंडित रामचरण शुक्ल। पंडित रामचरण शुक्ल दफ्तर के बड़े बाबू। शुक्ल जी जो थे, ये मतलब पंडित रामचरण शुक्ल, ये कानपुर जिले के नरवल गांव के निवासी थे। काने कुछ ब्राह्मण, संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के अच्छे ज्ञाता, ग्रेजुएट शायद नहीं हो सके थे, नहीं तो अपने नाम के आगे बी जरूर लगाते। उन दिनों ऐसी प्रथा चल पड़ी थी कि उन्होंने शारदा पीठ के स्वामी भास्करानंद सरस्वती से दीक्षा ली थी, और अपने का वेदांत को अनुयायी बताते। वेदांत पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, श्री वेदांत चंद्रिका। शुक्ल जी दिमाग से दार्शनिक थे, पर दिल से वे कवि थे। अपनी माता के देहावसान पर उन्होंने जननी बिरहा उन्नवास के नाम से कविता लिखी थी, जिसे मैं समझता हूँ कि हिंदी का पहला शोकगीत होने का गौरव मिलना चाहिए। उनकी कविताओं के 2 और संग्रह प्रकाशित हुए थे, ज्ञान पदावली, चरण विनोद, जो 2 खंडों में 1902 में इंडियन प्रेस प्रयाग से मुद्रित हुआ था। कविताएं उनकी भक्ति और रीतिकालीन परंपरा में रखी जा सकती हैं। उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, वैश्वारी का मिला-जुला रूप है। साथ ही वे उर्दू में कविताएं भी करते थे। उन्होंने बहुत सी गज़लें विभिन्न जो है बहरों में और रुबाइयों में की। उनका उन्दवास और चरण विनोद मैंने लड़कपन में पढ़ा था। रीतिकालीन परंपरा में जहाँ उन्होंने रसपिंगल को पदबद्ध किया, खड़कबंद, कलमबंद आदि में सब बैठाने का कौशल दिखाया, वहीं पे भक्ति के विविध पद भी प्रचुर मात्रा में लिखे। संस्कृत, हिंदी और फारसी के शास्त्रीय छंदों के अलावा उन्होंने लोक छंद जैसे लावनी और रेवती का भी उपयोग किया। महत्वाकांक्षी होंगे तभी तो उन्होंने चरण विनोद में बिना पानी की स्तुति करते हुए लिखा था, जो कालिदास किन्हों सोई चाही मैं दीना, पर अंत में अपनी सीमा भी पहचान ली होगी। ग्रंथ समाप्ति प्रार्थना में एक दोहा इस तरीके से भी लिखा था, पिंगल रीत न जानो नहीं कदी कदी अबलास, मन चाहे जैसे भयो त्यों करी प्रकाश।
इसमें संदेह नहीं कि शुक्ल जी व्यापक अध्ययन, दार्शनिक अभिरुचि और सृजनशील वृत्ति के व्यक्ति थे। उनके उदार वेदांत सिद्धांत ने उनको धर्म, जाति, विभेद भावना से ऊपर उठा दिया था। वेद में राम, पुराण में राम, कुरान में राम, अंजिल में रामो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उपजाति जहताओं। और ऐसा संस्कारी व्यक्ति एक अखबार के दफ्तर में क्लर्की करता था और ऐसे फाइलों के जंगल और आंकड़ों के झिंकड़ों में उलझा था कि जिनका दर्शन अथवा कविता से कोई संबंध नहीं। पर शुक्ल जी के व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष भी था, जो पूर्णतः व्यवहार कुशल, हिसाबी और किन्हीं अर्थों में धनलोलुप था। वे दफ्तर के कर्मचारियों में भारी माहवारी सूद पर भी रुपए चलाते थे। बड़े पद पे थे, अच्छी तनख्वाह पाते, कोई बड़ा दायित्व उन पे था नहीं, न किसी खर्चीले व्यसन के शिकार थे। पर मेरे पिता का अनुमान था बात को, तो उन्हें ज्ञान भी हो गया था कि अपनी तनख्वाह से अधिक रुपए उन्हें प्रतिमाह सूद से मिलते हैं। और ये काम वे चोरी छिपे नहीं करते थे। उन्होंने दफ्तर को न जाने क्या उपकार किया था, अथवा अंग्रेजी अधिकारियों को क्या पट्टी पढ़ा दी थी कि वे शुक्ल जी के इस व्यापार पर कोई इतराज ही नहीं करते। अब मैं ये समझता हूँ कि शुक्ल जी का काव्य शास्त्र, विनोद और धर्म दोनों ही एक ही अभाव की प्रतिक्रियाएं थी, जो एक में अपने जीवन की यत्किंचित सार्थकता और दूसरे में संरक्षा ढूंढता था। शुक्ल जी की आंखें पुत्र को खोज रही थी, प्रताप नारायण की आंखें पिता को, सरपरस्त को। प्रताप नारायण को उन्होंने आजीवन पुत्रवत माना और उनको प्रताप नारायण ने पिता तुल्य। एक दिन शुक्ल जी ने प्रताप नारायण के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि वे उनके निजी लेन देन का हिसाब रखा करें, जिसके लिए वे उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी दिया करेंगे। प्रताप नारायण ने काम करना तो स्वीकार कर लिया, पर पारिश्रमिक लेने से मना कर दिया। इस व्यवहार से उन्होंने शुक्ल जी का हृदय जीत लिया। दफ्तर के बाद उन्हें कई घंटे बैठकर उनका हिसाब किताब ठीक करना होता, पर न कभी उन्होंने इसकी शिकायत की, न कभी उनके काम में लापरवाही दिखाई। आड़े समय पर प्रताप नारायण के लिए शुक्ल ने जी भी कम काम नहीं किया। मेरे पिताजी इस बात को बड़ी कृतज्ञता से याद करते थे कि उनकी रुचि और जीवन की परिष्कृत और निरूपित करने में शुक्ल जी का बहुत योगदान है। यानी जो ये शुक्ल जी थे, इन्हें ज्योतिष और काव्य रचना में भी दीक्षित करना चाहा था, पर उनका ज्योतिष का ज्ञान ग्रहों को पहचानने, पतरा देखने और जन्मपत्री जांचने तक ही सीमित था, और पद्य की एक पंक्ति भी उनसे जोड़ी न जा सकी। किसी छेना साह लिखित पिंगल की पुस्तक मैंने अपने लड़कपन में उनकी अलमारी में देखी थी। भक्ति काव्य अध्ययन और संग्रह पर प्रायः संत वाणी सीरीज की पुस्तक के रूप में उन्होंने शुक्ल जी की प्रेरणा से किया था। फारसी की सूफी काव्य का भी, जिसके संस्कार उन्हें अपने पिता से मिले थे। उर्दू कवियों के कई दीवान भी उनके पास थे। उन दिनों बहुत सस्ते मिलते थे, प्रायः अजिल्द, कुलियाते, नजीर और मीर से उनके पढ़ने और सुनने की बातें मुझे याद है। बात को वे स्वामी रामतीर्थ, किनके बारे में, स्वामी रामतीर्थ के बहुत बड़े भक्त हो गए। जब वे प्रयाग पधारे तब उन्होंने उनके दर्शन किए थे, उनका व्याख्यान भी सुना था, जो मुंशी राम प्रसाद के बाग में हुआ था। स्वामी जी को याद कर वे आत्मविभोर हो जाते हैं। कहते थे कि वे मुजस्सम वेदांत थे। अंग्रेजी और उर्दू में उनकी जो भी पुस्तकें निकलती वे मंगाते और पढ़ते। हिंदी में उनकी पुस्तकें बहुत बात को आई। आध्यात्मिक, विशेषकर वेदांती और सूफी काव्य और साहित्य में उनकी रुचि आजीवन बनी रही, और इसके पोषक मुख्य रूप से शुक्ल ही थे। उन सस्ती दिनों में 5 प्राणियों के भरण पोषण योग्य वेतन प्रतिमास नियमित रूप से घर आने पर भी प्रताप नारायण और सरस्वती के गृहस्थ जीवन के प्रारंभिक कई वर्ष एक सरता ऊप, उदासी और शून्यपन के थे। सरस्वती की गोद बहुत दिनों तक नहीं भरी, और उनकी सांस के सारे अरमान अब एकमात्र बिंदु पर केंद्रित थे कि मरने के पूर्व वे अपने पोते को, पोता न सही तो पोती को ही अपनी गोद में खिला लें। और लंबी प्रतीक्षा से निराश होकर वे इस वाक्य को उठते बैठते दुहराती, अपनी पतोहू की ओर संकेत करके, इनके होइया जी भी जब हम देखे के बरे ना रहा तब हुई। और एक बार वे किसी काम काज में भाग लेने को छोटे घर चपरी गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप नारायण को इस बात का बड़ा क्षोभ है कि वे अपनी माता की मृत्यु के समय उनके निकट नहीं थे, और वे बहुत दिनों तक शुक्ल जी की जननी बिरह उच्छ्वास पढ़ पढ़कर अपने को समझाते रहे। बुद्धि, जिनको लोगों ने भली भोली भाली बिना जीव वाली समझ रखा था, विवाह के बाद बड़ी ही कर्कश सिद्ध हुई। अपने इस विकास का उन्हें ज्ञान था, और अपनी इस उपलब्धि को वे पारिवारिक और सामाजिक समर का कोई महत्वहीन हथियार नहीं समझती थी। हमारे इलाहाबाद की तरफ जनसाधारण में एक अंधविश्वास प्रचलित है कि जब हवा बंद हो जाए, जैसा गर्मी की शामों को वो अक्सर होता है, तब यदि कोई 7 कर्कशाओं का नाम ले तो हवा चलने लगती है। मुझे अपने लड़कपन की याद है, गर्मी के दिन उमस भरी शाम, पत्ता तक नहीं हिलता और बुद्धि आह्वान कर रही है, फलानी कर्कशा बहो, ढिमाकी कर्कशा बहो। और जब उन्होंने 6 कर्कशाओं को पूरा नाम कर लिया, तो 7वां अपना भी जोड़ लेती, बुद्धि कर्कशा बहो। और कुछ ऐसा हुआ कि हवा चल पड़ती, और अगर नहीं चल पड़ी तो बुद्धि के पास उनकी व्याख्या भी होती।
जो नाम लिए गए उनमें कोई पूरी कर्कशा नहीं, सिर्फ चल पड़ी तो बुद्धि के पास उसकी व्याख्या है। सिर्फ बदनाम पर उन्होंने दूसरी सूची बनाकर आह्वान शुरू कर दिया था। बुद्धि की अपनी जेठानी से नहीं पटी। वे बात-बात पर उनसे झगड़ती, औरतों की लड़ाई, मर्दों की बकबक, रोज-रोज की कलह से घर में अशांति हो गई। अंत में बाबू राजकिशोर बुद्धि को लेकर परिवार से अलग हो गए। यानी जिनसे शादी हुई थी राजकिशोर से, वो उनको लेके अलग हो गए और हमारे मकान के पास एक छोटा-सा घर ले लिए। वहीं रहने लगे। अब बुद्धि की कोई संतान तो हुआ नहीं। राजकिशोर जो थे वे व्हीलर कंपनी में काम करते, भरी जवानी में ही उन्हें तपेदिक हो गया और कुछ दिनों बाद वो चल बसे। अब बुद्धि अकेले नहीं रह नहीं सकती थी, जेठ जेठानी के यहाँ जाने को तैयार नहीं थी। महारानी ने अपनी विधवा बेटी को अपने पास रखने का, यानी हमारे घर में रहने का प्रस्ताव मेरे पिताजी के सामने रख दिया। मंगल पंडित की वाचा से सत्य सिद्ध हुई। पिताजी बुद्धि के स्वभाव से परिचित थे, उन्होंने बुद्धि को अपने घर रखने से इनकार कर दिया, शायद इस आशा से कि वे लाचार होकर अपनी ससुराल चली जाएगी। इस समय तक उनके देवर भी अपनी पढ़ाई समाप्त कर नौकरी चाकरी में लग गए थे और दो भाइयों के बीच एक विधवा का भरण पोषण कर सकना उनके लिए कठिन तो था नहीं, पर प्रताप नारायण की आर्थिक समस्या कुछ वेतन वृद्धि के बावजूद अभी तक सुलझी थी नहीं। बुद्धि के पति ने कुछ दूरदर्शिता से अपने जान बीमा करा लिया था, उसके रुपए मिले तो बुद्धि का दिमाग आसमान पर चढ़ गया। ससुराल ना जाने की उनकी अकड़ ने और जोर पकड़ा। पिताजी फिर भी बुद्धि को अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुए। महारानी ने धमकी दी कि वली इस घर में ना रहेगी तो क्या वे रहेंगी, और जब वे ना रहेंगी तो क्या उनकी माँ रहेंगी। धमकी के पीछे महारानी की कहीं ये उम्मीद थी कि शायद अपनी पत्नी के अकेले पड़ जाने के भय से प्रताप सबको साथ रखने के लिए झुक जाएंगे। पर प्रताप भी झुके और एक दिन महारानी अपनी माँ को लेकर बुद्धि के साथ रहने को चली गई। महारानी गई विरोध में, नाराजगी से, राधा गई संकोच में, लाचारी से। फिर कभी इस ड्योढ़ी पर पाँव न रखने की प्रतिज्ञा कर घर से निकलते समय महारानी ने गुस्से में साफ दिया, ई घर ढी हो जाई। राधा ने महारानी का मुंह पकड़ लिया। जब हमारा घर सड़क में आ गया और गिराया जाने लगा, तब तब न राधा रह गई थी न महारानी, पर महारानी का शराब बहुतों को याद था। और जब घर ढहकर मलबे के ढेर में हो गया, तब मैंने कईयों के मुंह से बात सुनी थी, महारानी कौनी घुघरी में तोरे मुंह से ही बात निकसी रही, ये घर सच्चे ढह गया। जब समय बीतने पर आपसी तनाव कम हो गया तो पिताजी कुछ रुपए मासिक राधा और महारानी को देने लगे, यानी राधा को भी और महारानी को भी देने लगे थे, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि उन्हें अपनी रोटी के लिए बेटी का ऋणी ना होना पड़े। राधा ने तो अपने लिए एक छोटा सा घर भी अलग किराए पर ले लिया। पास के मंदिरों के लिए आरती बत्ती बटोर कर वे नानी माँ बेटी काफ़ी पैसे कमाती। सुरसती अब अपने बड़े से मकान में एकदम अकेली पड़ गई। प्रताप नारायण सवेरे 9 बजे से पहले दफ्तर के लिए रवाना हो जाते और रात बड़ी देर से आते। सरस्वती दिन भर अपने गृहस्थी कामकाज में लगाए रखती, पर संध्या को जैसे ही अंधेरा छाता घर काटने को दौड़ता, वे सरेआम ही खाना बना लेती और एक दीवार में कड़ू तेल के दिए के उजाले में रामायण खोलकर बैठ जाती और तब तक बाजती रहती जब तक प्रताप नारायण आते नहीं। सरस्वती के 2 बच्चे होकर उतर उतर गए। घर उन्हें मनहूस लगा। वे अक्सर अपने पति से कहती, इस घर में कुत्ता बिल्ली पालो तो वे भी मर जाते हैं, बाल बच्चे इसमें क्या जिएंगे। पर इस निराशा में आशा की एक कुरड़ फूटी। सरस्वती की तीसरी संतान एक कन्या थी जिसका नाम था भगवान देवी। वे जन्म से ही दुर्बल थी, धीमे धीमे बोलती थी। बचपन में उनसे जब कई बार बात पूछी जाती तब वे एक शब्द मुन्ने से जवाब देती। उनका पुकारने का नाम है मुनमुन रख दिया गया, यानी भगवान देवी का। अब इसके बाद जो है सरस्वती के 2 बच्चे और हुए, पर दोनों ही अल्पजीवी रहे, यानी कम जिए। मैं अपने माता-पिता की छठी संतान था, यानी जो बच्चन जी बता रहे हैं कि इनके माता के ये कौन से नंबर के थे, छठी संतान थे। बहन कौन थी? भगवान देई, जिसको मुनमुनी कहते। मेरा जन्म बताते हैं कि 27 नवंबर 1907 को हुआ। भगवान देई मुझसे 7 वर्ष बड़ी थी। मेरा नाम हरिवंश रखा गया। घर पर मुझे बच्चन नाम से पुकारा जाता। हरिवंश नाम रखने का एक विशेष कारण था, ऐसा मुझे लड़कपन में बताया गया था। जब भगवान देई के बाद होने वाले 2 बच्चे अल्पायु में ही चल बसे, तब पंडित रामचरण शुक्ल, वही थे पंडित रामचरण शुक्ल, उन्होंंने प्रताप को ये सलाह दी कि अब मेरी माता गर्भवती हो तो वे हरिवंश पुराण सुने। शुक्ल जी की बात मेरे पिता के लिए वेदवाक्य साबित हुई। पिताजी को प्रातः काल तो समय मिलता नहीं था, वे बगैर खाए पिए दफ्तर जाते, दिन भर व्रत रखते, मेरी माताजी भी रखती। जब संध्या को दफ्तर से लौटते शुक्ल जी ने उन्हें अपने लेन देन वाले अतिरिक्त काम से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी दे दी थी, तब कई घंटे पति पत्नी गांठ जोड़कर परिवार के पुरोहित से हरिवंश पुराण की कथा सुनते, पुत्र पद संतान गोपाल यंत्र की पूजा करते, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मातन्यम कृष्ण त्वामहम शरणगते श्लोक का 108 जाप करते और उसके बाद आधी रात को पारायण करते। पुरोहित जी ने कथा सुनाने और पूजा कराने के लिए 1000 रुपए
कि दक्षिणा मांगी थी। पिताजी के पास इतना धन एक साथ देने की समाई नहीं थी। अनुष्ठान की समाप्ति पर उन्होंने एक पूंजी पर धनराशि लिखकर पुरोहित जी को समर्पित कर दी और प्रति मास 10 रुपये उनको देते रहे। जब मैं 8-9 वर्ष का हो गया तब जाकर पिताजी इस संकल्प दृढ़ से उड़ीन हो पाए। पंडितों ने दान आदि में कुछ ऐंठने की गरज से मेरे जन्म पर किंचित चिंतित प्रति मुद्रा बनाकर घोषित कर दिया था। लड़का तो मूल नक्षत्र में हुआ है, कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्मा पुत्र पिता के लिए घातक होता है। पंडितों ने उस कुप्रभाव के निराकरण के उपाय भी निकाल लिए। मेरे पिता ने अपने ज्योतिष के यत्किंचित ज्ञान से ये सिद्ध कर दिया कि मैं मूल नक्षत्र में नहीं पैदा हुआ, शायद हुआ ही हूँ। जन्म का बिल्कुल ठीक समय कौन जानता है, घड़ियां भी कहीं ठीक होती या नहीं। सुनते ही कुछ पलों के अंतर से भी ग्रहों में अंतर पड़ जाता है। लोकानुभाव ने मूल नक्षत्र में जन्मे मूल्य को एक दूसरा ही प्रभाव देखा है। वह उपद्रवी अथवा उत्पाती होता है मुरहा, और जहाँ तक मेरा संबंध है शायद ज्योतिष विद्या से लोकनुवान अच्छा साबित हुआ। पितृघातक तो मैंने ही हुआ, पर मुरमाही मैंने कम नहीं की। और न जाने कितनी बार मेरे नाते रिश्तेदार ने शायद ठीक ही मुझे मुरहा कहा हो। जब मुझे शब्द के अर्थ समझ में आए कि क्या होता है इसका अर्थ, मैं मूल नक्षत्र में अवश्य पैदा हुआ हूँगा। मैं गाऊं तो मेरा कंठ स्वर न दबे औरों के स्वर से, जीऊं तो मेरे जीवन को औरों से ही अलग रवानी। अतीत की ओर देखता हूँ तो यही पाता हूँ कि इस अर्थ में मूल नक्षत्र का मुझ पर कम असर नहीं रहा। पिताजी नाहक परेशान थे। बहरहाल जब पंडितों ने देखा कि मेरे पिताजी भी ज्योतिष में कुछ दखल रखते तो उन्होंने दूसरा जन्म पत्र प्रस्तुत किया और उसमें शायद मेरे पिताजी को खुश करने के लिए कई उच्च ग्रह भी डाले। मेरा जन्म पत्र है, मुझे ज्योतिष का क ख का भी नहीं मालूम। अच्छा बुरा जैसा भी हो, उस समय राधा मेरी माता और मेरी पत्नी ज्योतिषियों का दिखलाकर उनकी गणना के अनुसार ग्रह दशा का प्रभाव सुनकर आशंकित आश्वस्त संतुष्ट और प्रफुल्ल होती रही। कौतूहलवश कभी-कभी मैंने भी उनकी भविष्यवाणियाँ सुनी हैं, कभी अर्ध संदेह से, कभी अर्ध विश्वास से, क्योंकि कभी-कभी उनकी बताई बातें किसी अंश में सच भी निकलती। तेजी से मेरे बारे में सब अच्छी बातों में विश्वास करने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाती, और इस संबंध में शायद मेरी माताजी का दृष्टिकोण ज़्यादा ही व्यावहारिक था। वे कहती थी कि जब रानी का भाग जगता है तो उनको नौलखा हार मिलता है, और जब नौकरानी का तब उसे तिलरी मिलती है। कच्चे मोतियों की 3 लड़की माला मेरे होने और जीने के लिए मेरी माता ने और भी बहुत से दाएँ उपाय टोटके ये सब किए। वे सहज विश्वासी थी, जो भी उनसे जो कहता उसको मान लेती थी, तुरंत तैयार हो जाती। अपने घर में किसी की हमारी बीमारी में वैद्य हकीम की दवा के साथ खर खोदवा, ओझाई, झाड़ू फूँक ये सब भी करती रहती। मेरे जन्म के पूर्व मोहल्ले की किसी बड़ी बूढ़ी ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम्हारे लड़के नहीं जीते तो अब जब लड़का होगा ना तो उसे किसी चमारिन धमारिन के हाथ पहले बेच देना, और मन से उसे पराया समझकर पालना-पोसना। उन दिनों बच्चा जनाने के लिए हमारे यहाँ लक्ष्मीनिया चमारिन आती थी। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने लक्ष्मीनिया चमारिन से 5 भर मतलब वही है कि 5 भर पहले लक्ष्मीनिया का अपना एकमात्र लड़का नहीं, मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने 5 पैसे में मुझे लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों बेच दिया, 5 पैसे में, और उनके बतासे मंगा कर खा लिया। कहते हैं कि साल भर पहले लक्ष्मीनिया का अपना एक मात्र लड़का कुछ महीने का होकर गुजर गया था और उसका दूध सूख गया था। पर जैसे ही उसने मुझे अपनी गोद में लिया, उसकी छाती गहराई और उसने 12 दिन तक मुझे अपना दूध पिलाया। छुटपन में लक्ष्मीनिया को देखने की मुझे याद है, शायद जब मैं बोलने लगा हूँ तो मुझे उस चमारिन अम्मा कहना उसने सिखाया हो, और मैंने उसे लंबे नाम को उच्चारण करने की असमर्थता में उसे संक्षेप कर लिया हो। मैं उसे चम्मा कहता था, अपनी माँ को अम्मा। चमा मझोले कद की एक हरे बदन की स्त्री थी, रंग सांवलापन और नाक नक्श के बारे में बताते हैं। अब मैं उसकी वेदना की कुछ कल्पना कर सकता हूँ कि मुझे मोल ले लेने के बाद चम्मा के कोई संतान नहीं हुई। उसके मन में कहीं ये बात तो नहीं बैठ गई थी कि उसने 5 पैसे में अपनी निसंतानता उसको खरीदा था। किसी रूप में यदि उसकी वत्सलता का कोई आधार हो सकता था तो एक मैं उसका होकर भी कितना ना उसका। ऐसी स्थिति में मैं ये अनुमान सहज ही कर सकता हूँ कि वह मुझे किस अभाव भरी दृष्टि देखती होगी, और इसे सोचकर मेरा मन भर आता है। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने, मेरा जन्मदिन है। 5 प्रकार के अन्न 5 रंगी छुई टोकरियों में भरकर आंगन में रख दिया गया है। परिवार के पुरोहित आए हैं, प्रजा भी, नाई भी, सब लोग आए हैं। चमा भी आई है, उसे एक नई बूटीदार धोती दी गई है जिसे पहनकर वो दरवाजे पर एक तरफ सिमटी सी खड़ी है कि उसे कोई छू ना जाए। जैसे छू जाए तो अपराध उसी को समझा जाएगा। मुझे नहला-धुला, नए कपड़े पहना, गिन मिलाया गया और मुझसे कहा गया कि टोकरी को लात मारूँ। परिपाटी ये थी कि जो अन्न भूमि पर गिर जाता वो चमारिन का होता था, शेष अन्न प्रजा
ब्राह्मण देवता को तो थाली में सीधा सजाकर समर्पित कर दिया जाता और जब मैं टोकरी को ठोकर लगाने के लिए आगे बढ़ता तो चम्मा गिड़गिड़ा उठती और ज़ोर से मार बैठा, मोरे राजा ज़ोर से और ज़ोर से। जब मैं छोटा होऊँगा तो पता नहीं मेरे पाँव में कितनी ताकत होगी और कितना अन्न बेचारी चन्ना को मिलता होगा। और जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो कुछ शरारतन कुछ चम्मा के प्रति सहज अनजान सहानुभूति से मैं लगभग पूरी टोकरियाँ अपनी टोकरियों से उलट देता था और चम्मा अपनी पुरानी धोती फैलाकर अन्न बटोरती, मुझ पर आशीष बिखारती और कुछ शब्दों अधिक अपने नेत्रों से चली जाती। हिंदू समाज ने जन-जन के बीच ऊच-नीच का कटुबोध कराने के लिए कैसे-कैसे अजीब तरीके निकाले, मुझे याद नहीं कब मैंने ठोकर मारकर अन्नदान करने से इनकार कर दिया। और वर्षगांठों पर मेरा तुलादान किया जाने लगा। लकड़ी की टाल सी बड़ी-सी तराजू आती, उसे 3 बल्लियों के सहारे लटकाया जाता, आम के पल्लों और गेंद से उसे सजाए जाते और मुझे किसी वर्ष अन्न से, किसी वर्ष फल, किसी वर्ष मिठाई से और गेंदे के फूल से सजाया जाता और मुझे किसी मतलब कि इस तरीके से सजाया जाता था, तौला जाता। मुझसे 3 साल छोटे इनके भाई जो थे, यानी बच्चन के छोटे भाई 3 साल, छोटे शालिग्राम भी 7 पलड़े पर बैठने को मचलता, जिसे दूल्हे के साथ सहबाला जो है, वो भी हो और तौलने के बाद चढ़ी सामग्री प्रजा पवन ने जो है मिठाई को बाँट दिया जाए, भिखारियों में बाँट दिया जाता। चम्मा की मृत्यु मेरे लड़कपन में ही हो गई थी, बीमार पड़ी और उसकी बीमारी बढ़ती गई तो उसने इच्छा प्रकट की कि अंत समय पर मेरे हाथों से ही उसके मुँह में तुलसी गंगा जल डाला जाए। मुझे इस कार्य के लिए कोई लिवा ले गया और चम्मा के पीले चेहरे और डूबती आँखों को देखकर मुझे बड़ा डर लगा। दूसरे दिन चम्मा की आरती उठी तो किसी ने मुझे कमर से उठाकर मेरा कंधा उसकी हरती से छुला दिया और राम नाम सत्य कहते हुए उसके भाई बंधु उसे लेकर चले गए। चम्मा की शायद सबसे पहली मौत थी जो मैंने अपनी आँखों देखी। बचपन में चम्मा की झोपड़ी से खेलने, खाने और उनकी ममतामयी आँखों के नीचे तरह-तरह की शैतानी करने की धुंधली-सी स्मृति है मेरे साथ अब भी। और जब अपने उभरते यौवन के दिनों में आर्य समाज के अछूत उद्धार और बात को गांधी जी के हरिजन आंदोलन के साथ मेरी सहानुभूति जगी, तो मुझे इस बात पर गर्व होता था कि मेरी तो एक माँ ही चमारिन चम्मा थी। और जब एक दिन शायद नगर के आर्य समाज में आयोजित किसी प्रीति भोज में मैंने अछूतों की पंगत में बैठकर कच्चा खाना खा लिया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हुआ और मुझे लगा कि मैंने चम्मा की बिरादरी के साथ कुछ न्याय किया। पर मेरे संबंधियों और नातेदारों को ये खबर बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने व्यंग से कहा, आखिर इसने चमारिन की छाती का दूध तो पिया ही था, उसको संस्कार का कुछ तो असर होता ही। इस संस्कार का प्रभाव था कि देश के समाज सुधारक नेताओं के उपदेश का, कि मेरे अपने ही मानवतावादी उदार विचारों का, कि मेरे मन से बहुत पहले ये अछूतों को अछूत समझने की बात बिल्कुल निकल चुकी थी। जब स्वतंत्र रूप से मेरा अपना घर हुआ तो अक्सर चमार ही मेरे यहाँ खाना बनाने वाले रहे। मुझे आश्चर्य और क्रोध तो तब होता जब घर की कहारिन चमार के छुए बर्तन को मांजने से इनकार कर देती। हिंदू समाज तंत्र में अछूतपन की भी श्रेणियां दर श्रेणियां। आजकल एक जमादार की लड़की कमला मेरे घर में काम करती है और कभी-कभी खाना भी बनाती है। मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों ने अछूतों का अपमान करने का जो पाप किया था, उसका यत्किंचित प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ और सामाजिक स्तर पर कोई सुधार तो मैं कर ही रहा हूँ। इधर मैं सोचने लगा हूँ कि अछूतों के साथ या उनके हाथ का खाना-पीना अथवा उनके लिए मंदिरों का द्वार खोल देना केवल रोमानी औपचारिकताएं अथवा प्रदर्शन है। समाज में उनको अपना यथोचित स्थान तो तभी मिलेगा जब उनमें शिक्षा का व्यापक प्रचार होगा, उनका आर्थिक स्तर तो तभी उठेगा। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीला होना ही होगा। जाति की जड़ें अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निमग्ने के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। एक छोटा सा कदम इस दिशा में ये उठाया जा सकता है कि लोग अपने नाम के साथ अपनी जाति का संकेत करना ही बंद कर दें। जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में अध्यापक था, मैं अपने बहुत से विद्यार्थियों को प्रेरित करता था कि वे नाम के साथ अपनी जाति ना जोड़ें। अपने को राम प्रसाद त्रिपाठी नहीं, केवल राम प्रसाद कहें। भारत की आज़ाद सरकार चाहती तो एक विधेयक से नाम के साथ जाति लगाना बंद करा सकती थी। कम से कम सरकारी कागजों से जाति का कॉलम हटा सकती थी। इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी और हितकर होते, पर अभी उसमें कुछ भी क्रांतिकारी करने का साहस नहीं है। वो जैसा चला है वैसा ही आता गया। मेरी माँ ने मेरे लिए मानी और कौन-कौन सी मान्यताएँ उतारी इसकी मुझे याद नहीं है। हालाँकि मेरे बचपन में उनकी एक आध बार चर्चा बराबर होती रहती है। एक आध बातें शायद अधिक चित्रमय होने के कारण मुझे याद भी है। जैसे उन्हें किसी ने मुझे बेच देने की सलाह दी थी, तो वैसे ही उनकी किसी मुसलमान पड़ोसी ने राय दी थी कि सब तरह के अज़ाब आसेब से बचाने के लिए वो मुझे मुहर्रम के दिनों में इमाम साहब फ़कीर बना दिया करें। हर साल मुहर्रम की 9वीं तारीख को मुझे नया सफ़ेद मजामा और हरे रंग की कफ़नी पहनाई जाती, जनेऊ की तरह दोनों कंधों पर पीली-पीली कलाई की माला डाली जाती, मेरे हाथों में एक छोटा-सा बटुआ दे दिया जाता और मैं इमाम साहब का फ़कीर बन जाता। और राधा, जो मेरे जन्म के बाद अपना अधिक समय मेरे घर
मेरे साथ बिताने लगी थी। मुझे मोहल्ले के घर-घर में ले जाती। मैं हर डेवढ़ी पर पहुँचकर कहता, इमाम साहब का भला। और घर की औरतें निकल कर मेरे हाथ में 1-2 पैसा धर देती, जिन्हें मैं सँभाल कर अपने बटुए में रख लेता। संध्या को इन पैसों की गुड़धानियाँ मंगाई जाती और उसे सूप में रखकर मेरे हाथों की दुलदुल घोड़े को खिलाया जाता, जिसका जुलूस ठीक हमारे घर के सामने से होता, पास के इमामबाड़े को जाता। घोड़े के आगे-पीछे सैकड़ों मुसलमान नौजवान छाती की जगह पर गोल-गोल कटे काले कुर्ते पहने एक बधी ताल में जोर-जोर से छाती पीटते और एक सधे स्वर में हुसैन हुसैन चिल्लाते चलते। बुजुर्ग जो साथ होते छाती पीटने की रस्म अदाई भर करते। घोड़े के अश्व बचे 2-4 दान सूप में रह जाते, वे मुझे प्रसाद की तरह खिला दिए जाते और मैं साल भर के लिए सारी आदि व्याधि से मुक्त हो जाता। जुलूस निकल जाता तो कोई करबला की उस लड़ाई की कथा सुनाता जिसमें इमाम साहब और उनके परिवार के लोग शहीद हुए थे। बात को कभी ये कथा मैंने अधिक विस्तार से पढ़ी। लड़कपन पे जब मुहर्रम के ढोल की आवाज़ डम 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 कानों में पड़ती तो जान पड़ता कि मेरे इमाम साहब का फ़कीर बनने का वक्त नज़दीक आ गया है। जब शायद मैं 8-9 साल का था, मुहर्रम दशहरा साथ-साथ पड़ा, दोनों के जुलूस में टक्करें हुई, हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए, तभी से ये रस्म बंद हो गई। मेरे लिए कहते हैं कि मेरे लिए मेरी माँ ने 2 एक व्रत भी ठाने थे। हर मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को निर्जल व्रत रखती और चंद्रोदय देकर फलाहार करती। चौथ का चाँद रात देर से निकलता, गर्मी के दिनों में विशेष कष्ट होता, ये मछली की तरह तड़पती, बरसात में कभी-कभी चाँद दिखलाई ही नहीं देता, उन्हें भूखे प्यासे सो जाना पड़ता। पर ये व्रत वे मृत्यु पर्यंत रखती रहीं। जब से मुझे याद है, वो प्रति मंगलवार को संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ भी करती। हनुमान जी को मगध के लड्डू चढ़ाती, दिन में केवल एक बार बगैर नमक के भोजन करती और मुझे जब प्रसाद देती तब सुंदरकांड की एक अद्धाली कहकर मेरे सिर पर हाथ रखती। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनाऊ छूओ। और छुटपन में मुझे इन पंक्तियों से अधिक सार्थक तो लड्डू ही लगता। बड़े पैमाने पर जब पाठ सुनते सुनते कांड की बहुत सी चौपाइयाँ कानों में बस गई और उनका कुछ कुछ अर्थ भी समझ में आने लगा, तो पता लगा कि मात्रा में अधिक प्रसाद पाने के लिए मैं एक विनोद करता। जैसे ही उनकी आशीष वाली अर्धाली समाप्त होती, मैं कह देता, सुनहु मातो मोहि अतिशय भूखा, और माँ 1-2 लड्डू और मेरे हाथ में रख देती। किसी समय सुंदरकांड अधिक गंभीरता से पढ़ते हुए मुझे ये स्थल बहुत मार्मिक लगा और हनुमान के सर्वथा अहम विहीन और राम कृपा निर्भर चरित्र की एक बड़ी मनोज्ञ झांकी मिली। सीता माता के आशीष और उन पर हनुमान की प्रतिक्रिया से संबंधित ये है कि होहु तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत भयानक खुनायक छूहु। करहु कृपा बहु अति सुनकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीशा। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लग देख सुंदर फल रूखा। सीता जी ने 3 बातों के लिए हनुमान को आशीष दिया कि वे बलशील निधान व अजर अमर रहें और रघुनायक उन्हें बहुत छो करे, पर हनुमान को तो केवल राम कृपा चाहिए। पहली 2 बातों को जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। करहु कृपा प्रभु अस सुन, मतलब कि जो कृपा पे वो कहते हैं कि पहले जो 2 बातें थी उनको तो ऐसा लगा सुने ही नहीं, सुनी काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, वे जानते हैं कि सीता माता ने आशीष दे दिया है तो उन्हें बलशील निधान गुण निधि अजर अमर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका आशीष तो अमोघ है। आशीष तब अमोघ विख्याता, पर जैसे इस वरदान का बोझ हनुमान की विनम्रता के लिए बड़ा भारी पड़ रहा हो, जो अजर अमर है उसे भूख प्यास कैसी। इतना बड़ा वरदान पाकर भूख प्यास को कुछ देर के लिए गायब हो जाना था, लेकिन इसके पूर्व के ये विशेषण उनके अहम को कहीं भी सहलाए वे उन्हें आतुरता से झाड़कर अपने सहज लघु साधारण रूप के प्रति सचेत हो जाते, जिसके लिए अंगद ने रावण से कहा, कसरे सठ हनुमान कपि। वे केवल कपि की स्वाभाविकता और दीनता से कहते हैं, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लग देख सुंदर फल रूखा। हनुमान की चरित्र की ये विशेषता तुलसीदास ने यहाँ जिस सूक्ष्मता से दिखाई है, पता नहीं किसी का ध्यान उस तरफ गया है या नहीं। लड़कपन में बार बार ये सुनते सुनते कि मेरे माता पिता के हरिवंश पुराण सुनने से मेरा जन्म हुआ, किसी समय मेरे मन में कौतूहल जागा कि देखूं तो इस पुराण में है क्या। गो उसके श्रवण और मेरे जन्म के बीच किसी अनिवार्य संबंध के प्रति संदेह भी मेरे अंदर उठ गया। कारण ये था कि मेरे एकमात्र मामा जी श्री बिंदेश्वरी प्रसाद समय क्रम में अपनी पढ़ाई जैसे जैसे समाप्त करके शायद मेरे पिताजी की सिफारिश से ही पायनियर प्रेस में कलरकी करने लगे थे। उन्हें विवाहित हुए भी कई वर्ष बीत गए थे, पर उनके कोई संतान नहीं हो रहा था। उन्होंने बहन बहनोई के प्रयोग से प्रेरणा ली, नगद दक्षिणा देकर हरिवंश पुराण की कथा सुनी, पर उनको पुत्र लाभ तो हुआ नहीं। पुत्री हुई जो जन्म के कुछ ही घंटे बाद मर गई, और मेरी मामी की कोई संतान नहीं हुई। और मेरे मामा जी दफ्तर से बचा सारा समय धार्मिक ग्रंथों के पठन चिंतन साधु संगत
इसका की शायरी में लगाने लगे। फारसी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में उनकी साधारण गति थी, पर उनमें प्राप्त धार्मिक ग्रंथों का एक अच्छा पुस्तकालय उन्होंने अपने चारों ओर सजा रखा था और उन्हीं में रमे रहते ही। तो हरिवंश पुराण पढ़ने की बात तो रही, पुराण संस्कृत में था और अपनी गति संस्कृत में कभी ऐसी थी नहीं कि बिना टीका के कुछ पल्ले पड़े। अलबत्ता अनुवाद एक बार पढ़ लूँ तो मूल से भी कुछ अर्थ की झलक मुझे मिलने लगती और संस्कृत की ध्वनि लय सौंदर्य का आनंद भी मैं कुछ ले पाता। ये इच्छा मेरी जाकर कब पूरी हुई? 1958 में, जब मैंने कहीं हरिवंश पुराण के भाषा अनुवाद का विज्ञापन देखा, मंगाया और पूरा पढ़ा। जगह जगह पर निशान लगाया कि जैसा कि पुस्तकों को पढ़ते समय मैं अक्सर करता हूँ, प्रति अब भी मेरे पुस्तकालय में है। इस हरिवंश पुराण भाषा संपूर्ण के अनुवादक पंडित गंगाधर शर्मा और इसके प्रथम संस्करण सन 1954 में श्री तेज कुमार बुक डिपो लखनऊ द्वारा प्रकाशित हुआ था। पुराण को मैंने किसी रोचक उपन्यास की तरह पढ़ा। हरिवंश पुराण महाभारत का खिल अथवा परिशिष्ट माना जाता है। महाभारत का खिल अथवा परिशिष्ट माना जाता है हरिवंश पुराण। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का विशेष दर्शन है। महाभारत में मूल कथा से हटकर विषयांतर का अनुपातहीन बाहुल होने पर भी श्री कृष्ण का श्रृंखला बुद्ध वृत्तांत इनमें नहीं दिया जा सका। संभवतः इस कमी को पूरा करने के लिए हरिवंश की रचना हुई और पृष्ठभूमि के रूप में सृष्टि के उद्भव से लेकर वृषभवंश श्री कृष्ण के वंश के प्रादुर्भाव तक की कथा भी कही गई। इसे पढ़े लगभग 10 वर्ष हो गए। हिंदू गाथा के नाम से हम जो कुछ भी संस्कार श्रवण स्वाध्याय से संग्रह करते वो सब इसमें है। साथ ही यह बात विशेषकर स्मृति में अटकी है कि इस पुराण में इतने प्रख्यात वंश महावंश की वंशावलियों का वर्णन है कि सुनते सुनते अपने वंश वृद्धि की कामना अथवा उसके लिए इच्छा बल किसी में जागृत हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। पुराण के प्रभाव के संबंध में इसे मेरी मनोवैज्ञानिक व्याख्या डाह ले, पर मैं समझता हूँ कहीं दृढ़ आस्था भी होनी चाहिए जो मेरे माता पिता में निश्चय ही रही होगी। विश्वास के आधार से विश्वासी की धारणा को मैं आज भी अधिक महत्व देता हूँ। पुराण पढ़ते समय की कुछ और बातें मुझे याद आ गई। कहीं कहीं लगा कि उसकी प्रतिध्वनियाँ जैसे पहले कालिदास या तुलसीदास में सुन चुका हूँ। निश्चय ही ये दोनों कवि व्यापक स्वाध्यायी और सुरुचिपूर्ण संग्रही थे। तुलसी के वर्षा वर्णन की अर्थाली, दादू धुनि चही और सुहाई, वेद पढ़ई जिम्बट समुदाई, ज्यों की त्यों हरिवंश के संस्कृत श्लोक की हिंदी प्रतिकृति सी लगती है। लोचन मग रामही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। राम की जगह वही जो है गढ़ कर दिया जाए तो प्राय इसी रूप में श्रीमद् भागवत में रास प्रसंग भी मौजूद है। लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, लखा न करो रहे सब ठाड़े। लगभग इसी लहजे में अर्जुन के बाण चलाने पर महाभारत में कहा गया है। तुलसीदास ने इसका उपयोग धनुष भंग के प्रसंग में किया है। तुलसी के काव्य का विशेषकर मानस का बहुत बड़ा अंश नाना पुराण निगमागम की प्रतिध्वनि है। इसके कारण कुछ लोगों ने तुलसी की मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। लेकिन तुलसी की परिष्कृत रुचि जो थी वो कहते हैं कि ऊंच रचि आछी से वे उनके प्रति अपने को सचेत सिद्ध करते हैं और यथा प्रसंग सटीक स्मृति एक ऐसी दुर्लभ उपलब्धि है कि उनके सामने मौलिकता पानी भरती है। एक और बात मुझे याद आ गई कि द्वारिका में पारिजात के आगमन के प्रसंग में श्वेत कोकिल का वर्णन आता है। अपनी एक कविता में मैंने कोकिल के पहले गौर अथवा श्वेत होने की कल्पना की थी। काली हो तो आप मधुर कंठ पाने के लिए तपस्या करने से हो गई हो। कौन तपस्या करके कोकिल इतना सुमधुर स्वर पाया, कौन तपस्या करके कोकिल काली कर डाली काया। एक और बड़ी मनोरंजक बात याद है कि भविष्य पर में कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। प्राय 1500 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी हुई है वो आज कितनी सत्य उतरी है। एक वाक्य ये भी है कि कली का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो कविता ना करता हो। कम से कम अपने देश में कवियों की जो बाढ़ आई उसे देखते हुए पुराणकार के सामने नसीर होना पड़ा। आज के मनोविकारों को तो उसने निश्चय देख ही लिया था। क्या उसने ये भी देख लिया था कि इन मनोविकारों को अभिव्यक्ति देने वाली हर वाणी कविता की संज्ञा पा जाएगी? इसे आप चाहे तो संस्कार का प्रभाव कह सकते हैं कि हरिवंश पुराण पर लिखी गई कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित करती है। कुछ वर्ष हुए मैंने डॉक्टर बीरापाड़ी पांडे लिखित हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन, प्रकाशन शाखा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ 1960 का विज्ञापन कहीं देखा। मैंने पुस्तक मंगाकर ध्यान से पढ़ी और इसे पुराणों और उपपुराण के संबंध में विशेषकर मेरे ज्ञान की वृद्धि हुई। पुराण एक विशिष्ट और विशुद्ध भारतीय विधा है जिसकी तुलना की कोई विधा विश्व के किसी साहित्य में नहीं है। पुराण प्रकृति धर्म दर्शन आध्यात्म ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति नीति इतिहास कर्मकांड व्यवहारिक जीवन भूत भविष्य वर्तमान सब पर एक साथ सम्यक और नियंत्रक दृष्टि रखकर लिखा गया है। इतने अश्वों को एकमात्र शब्द की चाबुक से साधने वाला सारथी को मैं कवि मनीषी ही कहना चाहूँगा। वास्तव में पुराण उच्च कोटि के प्रतीकात्मक काव्य ही हैं
और वे युगों से अपने अर्थों को प्रकट करते हैं और गुप्त रखते चले आए हैं और युगों तक वो चले आएंगे। मैंने सुना है कि एक जैन हरिवंश पुराण भी है, शायद उनका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है, और जो है कभी देखूंगा। मेरे एक जैन मित्र ने मुझे बताया था, पता नहीं कहाँ तक ठीक है, कि जैन पुराण के अनुसार श्री कृष्ण नरक में है। मुझे याद आया कि दांते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी में हजरत मोहम्मद को भी नरक में डाला था। किसी मुसलमान को दिखला दिया जाए तो वो डिवाइन कॉमेडी के चिथड़े कर डाले, पर हिंदू सहिष्णुता जैनियों की इस अनुदार कल्पना को शायद विनोद से ज्यादा महत्व नहीं देगा। लड़कपन के दिनों की बातें याद करता हूँ तो अपने चचेरे और सगे भाई बहनों के बीच में अपने को मध्यस्थ की स्थिति में पाता हूँ। एक भाई शिव प्रसाद और चार बहनें दुर्गा, द्रौपदी, कैलासा और भगवान देव मुझसे बड़ी, और दो भाई ठाकुर प्रसाद और शालीग्राम, और चार बहनें पत्तो, रामकुमारी, बिटोला और शैल कुमारी मुझसे छोटी। यानी जो चचेरे इनके सगे भाई बहन हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि एक तरफ तो एक भाई शिव प्रसाद और चार बहनें दुर्गा, द्रौपदी, कैलासा, भगवान दे ये सब, और दो भाई ठाकुर प्रसाद, शालीग्राम, और चार बहनें पत्तू, रामकुमारी, बिटूला और शैल कुमारी मुझसे छोटी। अपने से बड़े भाई के रूप में मैं एक नाम और गिनाना चाहूंगा, मंगल पंडित के एकमात्र पुत्र करकल। मंगल पंडित का जो एक पुत्र है करकल, शायद उनका ये नाम कर्क लगन में पैदा होने से हुआ होगा। उनका घर हमारे घर से मिला हुआ था और ये हमारे परिवार के ही सदस्य के समान थे। मुझे तो छुटपन से उन्हें करकलदा कहना सिखलाया गया था, जिससे उन्हें मुझे कहना छोटा भाई समझना। वे मुझसे 3 साढ़े 3 वर्ष वही बड़े होंगे। इस निकटता का एक मानवीय कारण था मेरे पिता की एकमात्र बहन तुलसा की अचानक मृत्यु। पिताजी उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये दैवीय आघात उनके लिए दुस्सहनीय हो गया। बहुत उदास रहने लगे। तुलसा हर वर्ष भैया दूज को अपनी ससुराल पप्पू से आकर अपने भाई को टीका करती। उनकी मृत्यु के बाद जो पहली भैया दूज पड़ी, उस दिन प्रताप नारायण की आंखों में अजस आंसू-धारा बह चली। मंगल पंडित की पत्नी सुंदर ने उनकी ये दशा देखी तो उनका जी भर आया। उन्होंने रोली मिठाई लाकर पिताजी की टीका लगाया और कहा, आज से मैं तुम्हारी बहन बनती हूँ। सुंदर ने आजीवन यह स्नेह बंधन निभाया। वे हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन पिताजी के हाथ में राखी बांधती और भैया दूज को उनका टीका करती और उनके पसंद की खूब सी मिठाई उनको खिलाती। हम लोगों को उन्हें बुआ कहना सिखाया गया था। छुटपन से ही करकल मुझको इतना प्यार करते थे कि इतना मेरे संग संग रहते थे कि मेरी माँ उन्हें देखकर अक्सर कहती थी, इनका तो हमारी कोख से जन्म का रहा। जब मंगल पंडित का मृत्यु हो गई तो प्रताप नारायण ने अपनी विधवा मुंह बोली बहन और उनके पुत्र के ऊपर संरक्षण का हाथ रखा। मंगल पंडित को देखने की मुझे धुंधली सी याद है। जब वे रास्ते से निकलते, बच्चे उन्हें जय श्री कृष्ण कहकर चिढ़ाते और वे बच्चों पर कृत्रिम क्रोध दिखाते, मारने को भी दौड़ाते। वे कहते, क्या चोर का नाम लेते हो माखन चोर, चीर चीर दिल चोर। वास्तव में बड़े ही कृष्ण भक्त थे और कृष्ण नाम से चिढ़ने का अभिनय केवल इसलिए करते थे कि उनके चारों ओर उनके आराध्य का नाम ध्वनित प्रध्वनित होता। जाड़े की दिनों में सवेरे सवेरे मुंह में खैनी दाबे, मोटी से रजाई ओढ़े, पाँव में काट के पौले पहने खटर खटर करते उनके चलने की तस्वीर अब भी मेरे सामने है। एक बार चक के जीवन को पदबद्ध करने की बात मेरे मन में उठी थी, जब वह सड़क में आए गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज की समता प्रशायद श्रीधर पाठक के उजड़ ग्राम को किसी ने सुनने या पढ़ने की भी स्मृति हो। चक पर जीरो रोड बन गया था, बातें वही पुरानी, यही लड़कपन बीता मेरा, बीती शुरू जवानी। यह रचना अभ्यास मात्र होकर रह गई, मगर मंगल पंडित पर लिखी गई कुछ पंक्तियां मुझे अब तक याद है। जब मंगल पंडित चलते थे मोटी ओढ़ रजाई, मूर्तिमान जाड़ा तब मुझको पड़ता था दिखलाई। बच्चे उनको देख मचाते, कृष्ण का नाम करौला, वे दौड़ते दौड़ न पाते, पहने पाँव पौला। इसे मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि मेरी बाल्यावस्था में नियति ने मुझे एक संतुलित स्थिति में रख दिया था। दो भाई चार बहनें मुझसे बड़ी, यानी दो भाई और चार बहनें इनसे बड़ी, दो भाई चार बहनें इनसे छोटी, यानी दो भाई चार बहनें बड़े और दो भाई चार बहनें छोटे। इनसे कुछ सीखना, छोटों को सिखाने और बड़ों से कुछ दबने को और छोटों को दबाने को कुल 13। क्या ये अशुभ संख्या ही थी जिसने मेरी समौरी पत्तों मोहन चाचा की लड़की को छोटी उम्र में ही हमारे बीच से उठा लिया। पत्तो मेरे खेलकूद की सबसे निकट और सबसे प्रिय सहेली थी। पत्तो एक दिन वह बीमार पड़ी, बच्चों को उसके पास जाने की मनाही कर दी। फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसका सहसा गायब हो जाना मेरे बाल मन की एक पहेली बन गई। पत्तों कहाँ गए? लोग अक्सर बात करते और शायद सोचते कि दूर खेलते बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। बच्चों के कान बड़े चौकन्ने होते हैं। मैंने भी दूर खड़े होकर एक दिन बड़ों की बात से अनका की पत्तों मर गई और मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। मैं अक्सर सोचता, क्या बच्चे मरते भी हैं? मरना क्या होता है? मरना क्या होता है? क्या मरना है? यही बच्ची भाप सा बनकर सोने में विलीन हो जाते हैं। क्या इसी दिन इसी तरह मेरी सत्ता का भी लोप हो जाएगा
हो जाएगा तो अनुभव कैसा होगा। इन बातों को सोचते-सोचते मेरी आँखों के सामने अँधेरा आ जाता, मेरे पाँव के नीचे से धरती खिसक जाती और मेरे कपड़े में पसीने। मैं अपने से पूछता रहा, क्या मैं मर रहा हूँ? और इस भयावह स्थिति से बचने को मैं अपने किसी बड़े भाई या बहन के पास जाकर उसके खेल या उसकी पढ़ाई में एकाएक विघ्न डालने लगता। उसके क्रियाकलाप में कोई आघात पहुँचाने की दृष्टि नहीं, अपने आप को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं भाप नहीं हूँ, शून्य नहीं हो रहा हूँ, मैं कुछ स्थूल हूँ, ठोस हूँ, कुछ बिगाड़ बना सकता हूँ। इस प्रकार के दौरे मुझे कई वर्षों तक आते रहे। बात ये हुई कि पत्तों की लाश को हम बच्चों की आँख बचाकर ले जाया गया था और जब मैंने उसकी मौत की बात सुनी तब मृत्यु का ये विचित्र रूप मुझे विचलित करने लगा। मुझे पता नहीं घर और बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई। प्रायः बच्चे आँख ओटे हुई चीज़ को जल्दी भूल भी जाते हैं। शायद मैं और बच्चों से अधिक भावप्रवण था। मेरे जन्म के लगभग 3 वर्ष बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। मेरी माता उसका नाम हरिवंश राय के जोड़े पर रघुवंश रखना चाहती थी, पर तभी मोहल्ले में किसी के रघुवंश नाम के लड़के की मृत्यु हो गई थी। माँ को लगा कि रघुवंश नाम रखने से पड़ोसी को बराबर अपने लड़के की याद आती रहेगी, शायद इस नाम को अशुभ भी समझा जाए, इसलिए उन्होंने अपने छोटे लड़के का नाम शालिग्राम रख दिया। पुकारने का नाम रज्जन बच्चन के वजन पर। शालिग्राम के जन्म के 3 वर्ष बाद मेरी छोटी बहन, उसका नाम शैल कुमारी रखा गया। वह उनकी अंतिम संतान थी। सदी के दूसरे दशक का चक बहुत बड़ा मोहल्ला नहीं था, न वह पूरी तरह शहर था, न पूरी तरह गांव था। गांव का कोई हिस्सा शहर बनने के क्रम में हो अथवा शहर का कोई हिस्सा गांव के खेत खलियान में जबरदस्ती धंस आया हो, पर उस छोटे से मोहल्ले में विविधता यानी विविधता पूरा था। पहले अपनी पीठ पर चढ़ाकर और बात को अपनी उंगली पकड़ाकर राधा ने उस मोहल्ले की मुझे इतनी परिक्रमाएं कराई थी, और मेरे बड़े होने पर अपने खेल कूद के दौरान मैंने उनके इतने चक्कर लगाए थे कि उनका जुग्राफिया यानी ज्योग्राफी जो है मेरे गांव के तलों और हाथ की उंगलियों तक को मालूम था। कोई मेरी आंखों पर मोहल्ले की मतलब कि पट्टी भी बात कर मुझसे मोहल्ले में किसी तरह पहुंचने को कहता ना, तो भी मैं पहुंचा देता। मैंने उस मोहल्ले की गली कूचों को ही नहीं पहचाना था, उसमें रहने वालों को भी देखा था और जाना था। उनसे एक प्रकार के अपनेपन का अनुभव था। मोहल्ला तो मुझसे मेरे यौवन में ही छूट गया था। जिस नगर में वह मोहल्ला था वह भी प्रायः 15 वर्षों से मुझसे छूट गया। मोहल्ला भी बिल्कुल बदल गया। नए रास्ते, नए मकान, नए लोग, लोगों के नए रहन सहन, उनके चेहरों पर नए जमाने के नया ख्याल और नई मोहर छाप। फिर भी कभी वहां गया हूँ तो नया सब स्वप्निल सा होकर अंतर्ध्यान हो गया हूँ और पुराना सब एक एक करके साकार हो पड़ा है। तो मुझे उस जादू से निकलने में कुछ समय लगा है। निकलने के लिए कुछ कोशिश भी करनी पड़ी है, और